दोस्तों वंदे मातरम। मैं राजकुमार माधव गुप्ता आज फिर आप लोगों के सामने एक नए विचार को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों विचार बहुत ही नाजुक विषय पर है। रोज मैं शुक्रवार के दिन रिकॉर्डिंग करता था, लेकिन आज सोमवार है 21 तारीख नवंबर 2022। विषय ऐसा है कि दोस्तों जो मेरी भावनाएं हैं उनको कौन से शब्द से आपके सामने क्या शब्द में प्रस्तुत करूं, वही सोचने में, वही विचार करने में 2 दिन लग गया। दोस्तों आज विषय है हमारी बच्चियों का। एक माँ बाप है, अभी ये विषय ही ऐसा है दोस्तों कि बच्चियां हैं, जब तक उनकी शादी न हो, उनको अच्छा घर न मिले, जब तक उनके घर में सेटल न हो, तब तक कश्मकश दिमाग में, उलझन दिमाग में बनी रहती है। ये मेरी ही अकेले की उलझन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, यानी कि 100% मैं बोल दूं तो भी ठीक है। कहते हैं ना, तेरी जाने की खुशी और ये दिल उदास है। दोस्तों ये ऐसा विषय है, जो लड़कियां हैं वो माँ बाप की कितनी कमजोरी कहूँ मैं उसे, या क्या कहूँ। कहा ना मैंने कि 2 दिन हो गए, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं कौन से शब्द से इसे आप लोगों के सामने लेके मेरी भावनाओं को आऊँ। तो दोस्तों अभी आज की तारीख है, आज का ज़माना है, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। उसको भी उसी तरह से पढ़ाया जाता है, उसी तरह उसका लालन पालन किया जाता है जैसे लड़कों को किया जाता है। फिर भी लड़कों की तुलना में लड़कियां माँ बाप के बहुत करीब रहती है, हमेशा चिंता लगी रहती है। अगर ट्यूशन गई है, स्कूल कॉलेज गई है तो लेट हो गई तो माँ है, उसकी नज़र हमेशा घड़ी पे रहती है। लेट हो गई, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। हाँ अक्सर अभी आप सोचोगे जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, वो जमाने में क्या हालत होती होगी। ये विषय मैंने कहा ना दोस्तों कि ये विषय ऐसा है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं किस शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं। दोस्तों आज भी आवाज का कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो माइक मंगाया गया था वो माइक ही बराबर नहीं है, उसको रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन उसमें वक्त कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, तब तक मेरा रुकना मुश्किल है। मैं बोला नहीं, जो भी है जैसे भी है रिकॉर्डिंग करके आप लोगों तक मेरे विचार पहुंचा दूं। बस यही एक आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि उसे आप लोग मेरी भावनाओं को ऊपर ध्यान दीजिए, और ये आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी या आवाज़ कम है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। दोस्तों ऐसा है कि एक शेर है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नसीहों की ठोकर में जमाना है। और पता नहीं किस तरह के और भी शेर हैं, जिनको पढ़ के सुन के बच्चे अपने सपनों के आसमान में उड़ते रहते हैं। हकीकत से उनका कुछ लेना देना नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके पास दोस्तों जिम्मेदारी ना हो, उनके बारे में आप क्या कहोगे। सिर्फ अपनी ही सोचते हैं, अपना ही ख्याल करते हैं, प्यार मोहब्बत और क्या। अभी तो हमारे टाइम में कुछ हद थी, कुछ सीमाएं थी, अभी तो कुछ सीमा लगती ही नहीं है दोस्तों। मुझे एक बात नहीं समझ में आती दोस्तों, कि जिस माँ बाप ने 20 साल या जो भी लड़की की उम्र रही हो, उतने दिनों तक माँ बाप ने उसे पाला पोसा, माँ बाप से मोहब्बत, अपनापन
6 महीने की या साल भर की किसी लड़के से मोहब्बत में वो मोहब्बत इतनी भारी हो जाती है कि वो अभी तक 18-20 साल जो भी उम्र है लड़की की, उतनी साल की मोहब्बत कम पड़ जाती है और वो माता पिता से रिश्ता तोड़ के अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। और दोस्तों, ये एक नया ही चलन सोसाइटी में आया है, लिव एंड रिलेशनशिप। आप शादी मत कीजिए, एक ही घर में रहिए पत्नी पत्नी की तरह। जैसे एक इश्तिहार है दोस्तों, एक विज्ञापन है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। क्या है ये सभ्यता, कहाँ से आई है? हम सनातनी लोग हैं दोस्तों, सनातन धर्म जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। आप इसके ऊपर कभी पढ़िए, सुनिए, पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है दोस्तों। हमारी सभ्यता आज की नहीं है, बहुत पुरानी सभ्यता हमारी है। उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारे विज्ञान का लोहा मानती है, हमारे ज्योतिष शास्त्र का लोहा दुनिया मानती है दोस्तों। हमारे यहाँ जो भी शादियां होती हैं, कुंडली का मिलान होता है, कुंडली देखी जाती है। कुछ उसमें दोष हो तो शादी से पहले वो दोष का निवारण होता है, वो दोष को दूर किया जाता है दोस्तों। आज वृंदावन में देखिए, आप कभी जाके, बहुत से मीडिया है आपके सामने, सोशल मीडिया पे आप देखिए, हर साल विदेशी आते हैं, वृंदावन में शादी करते हैं। उनको एक विश्वास है कि अगर हम सनातनी धर्म से, हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन सुखी होगा, हम सुखी होंगे। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे आजकल पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, लिव एंड रिलेशनशिप की तरफ भाग रहे हैं। मैं दोस्तों, ये जो वीडियो है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये साहू समाज की लड़कियां कर रही है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि साहू समाज की लड़कियां कर रही है। आज ये वीडियो सब लड़कियों के ऊपर हो, चाहे साहू समाज की हो, चाहे और समाज की हो, है ना। अभी समझ लो कि अब बगल के घर में आग लगी है तो वो आग के लपटे कब हमें और हमारे घर को घेर ले पता नहीं चलता दोस्तों। अगर मैं ये सोच के अगर चुप रह जाऊं, क्या रे वो तो आग तो बगल के घर पे लगी है, मेरा घर सेफ है, ऐसा नहीं है। बगल के घर में आग लगी है तो हमारा भी घर तो घास फूस का ही है, उसे भी जलना ही है ना। तो ये दोस्तों, अपने बच्चियों को समझाने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए कि देखो, बाहर अगर आग लगी है तो वो आग हमारे घर में न लगे, उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। तैयारी क्या करेंगे दोस्तों? संस्कार है एक, संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कार हर माता पिता देते हैं बच्चियों को। मैं ये नहीं कहता हूँ आज मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चों अक्ल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्ल हर बच्चे को है, और मैं तो समझता हूँ कि हमसे ज्यादा ही अक्ल है। हम एक सिंपल मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते, हमारे बच्चे उसे हमसे अच्छी तरह से ऑपरेट कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें अक्ल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उनको कहूंगा कि अक्ल बहुत है, लेकिन उनको अनुभव नहीं है दोस्तों। अनुभव, अक्ल सबके पास है। अगर कोई पागल जैसा भी इंसान दिखाई देता है, रोड के ऊपर घूम रहा कोई पागल जैसा इंसान भी दिखाई दे रहा है, पागल है, उसे अब किसी पेपर में अगर नोट की फोटो छपी हो, वो कटिंग करके उसको दे दो तो फेंक देगा। उसे भी पता है कि असली नकली नोट में क्या फर्क है। खाने की चीजों खाएगा, नहीं खाने की चीजों फेंक देगा। मैं अक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अक्ल सभी बच्चों के पास है।
सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, वेल हैं, एजुकेटेड बन रहे हैं, अक्ल सबके पास है, लेकिन तजुर्बा नहीं है, अनुभव की कमी है दोस्तों। अनुभव किसी भी स्कूल में पढ़ के नहीं मिलता है ना। जैसे कि अभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी, लोग क्रिकेट देखते हैं, टीवी पे क्रिकेट देख रहे हैं, अरे 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 ऐसा नहीं है, सचिन तेंदुलकर को ना ऐसा मारना चाहिए था, ऐसा मारता ना तो वो बाउंड्री के बाहर चली जाती थी गेंद, नहीं छक्का तो चौका जरूर लग जाता था। बोलने वाले ऐसे ही बोलेंगे, अरे अरे थोड़ा सा आगे निकल के खेलता ना, अरे छक्का ही था, छक्का ही तो, चौका तो था ही था। लेकिन उन्हें किसी मैदान में लेके चले जाओ और बैट उनके हाथ में दे दो, तो ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने तो उस बॉल पे नहीं छक्का मार सका, चलो तुम अभी 4 बॉल तुमको खेलने मिल रहा, तुम मार देखो। दोस्तों नहीं मार पाएगा, बिल्कुल नहीं मार पाएगा। बोलना अलग चीज है दोस्तों, खेलना अलग चीज है। उसी तरह से बच्चों में, हमारे बच्चे हो चाहे किसी भी समाज के बच्चे हो, मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी समाज के हो, सब में अक्ल है, होशियारी है, समझ है, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन दोस्तों अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, उसका क्या करोगे आप। बस इसी अनुभव और तजुर्बा न होने के नाते बहुत सी लड़कियां फंस जाती हैं, बहुत सी लड़कियां फंस जाती हैं दोस्तों। अभी उसके बारे में क्या किया जाए, उसके बारे में सोचो समझो, और कोई भी निर्णय हो तो अपने माता पिता से जरूर करो। वो आपके माता पिता जो है ना दोस्तों, वो आपके एक सच्चे हितैषी हैं। भले ही उनकी कही हुई बातें आपको कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन अगर वो कहते हैं तो आपकी भलाई के लिए ही कहेंगे। लेकिन क्या होता है, हम अपने माता पिता की बात नहीं सुनेंगे। हम आजाद हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें ज्यादा अक्ल है। माँ है 7वीं पास है, 10वीं पास है, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। ये जो एक भावनाएं हैं वो कहां से कहां लेके जाती है दोस्तों, कहां से कहां लेके चली जाती है, इंसान को बर्बाद कर देती है, बच्चियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर आती है, तो कुछ लड़कियां तो आ ही नहीं पाती हैं, उसका फायदा उठाया जाता है कि अरे अभी तो इसने 2 साल हो गए, साल भर हो गए, घर वालों से नाता तोड़ दिया, घर वाले पूछते ही नहीं है, क्या करें। ऐसा मत किया, तुम्हें अक्ल है, सब कुछ है, होशियारी है, अक्ल है, सब कुछ है, लेकिन तजुर्बा नहीं है, और तजुर्बा आपके माता पिता को है। उनसे ज्यादा चिंतित और उनसे ज्यादा आपके बारे में भला सोचने वाला मुझे नहीं लगता और कोई होगा। आप उनसे अपनी बात कहिए, खुल के कहिए आप बात, लेकिन बात करने से पहले आप उस मार्ग पे आगे तक मत निकल जाइए कि लौट के आना मुश्किल हो। बात तो कर रहे हैं, माता पिता ने कह दिया कि नहीं बेटा वो सही नहीं है, नहीं सही है, तो वहां से लौट के आना भी मुश्किल हो जाएगा आपको, इतनी आगे मत निकल जाइए। मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारे आसपास में अभी आप आज की तारीख पे देख लीजिए, एक केस है जो बहुत ही सुर्खियों में है। श्रद्धा वालकर, मुंबई के पास में ही विरार है, शायद विरार की रहने वाली लड़की है। अपने ही इलाके की आफ्ताब पूनावाला
के साथ उसका प्रेम होता है, दोनों ही बीपीओ में काम करते हैं। माँ बाप से बगावत करके उन लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे पति पत्नी के जैसा लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं। अब पता नहीं किस बात पे उसे गुस्सा आया, उसने गला दबा के श्रद्धा को मार डाला। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके आगे तो मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक संक्षिप्त में आपसे बोल रहा हूँ। उसके 32 या 35 टुकड़े कर दिए उसने। सोचो आप, कितना विकृत मानसिकता होगी। मारना, गुस्से में मार दिया, उसके बाद में उसके टुकड़े करना। 2 साल से उसने माँ बाप से संबंध ही तोड़ दिए थे, फोन वगैरह सब बंद कर दिया था। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलते हुए भी मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है। एक इंसान इतना विकृत मानसिकता का क्रूर कैसे हो सकता है? उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी वो आप सोच सकते हो। 2 साल से लड़की, मैं वही कहा ना आपसे दोस्तों, आजाद ख्याल, आजाद रहने वाले, रूढ़िवादी माँ बाप को कहने वाले, क्या कहते हैं, कम पढ़े लिखे कहने वाले। दुनिया का चलन आपको नहीं पता है, हमें पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बाहर जाते हैं, बाहर घूमते हैं। तुम तो अपने काम से काम, घर में काम करती हो। पापा अगर दुकानदारी करता है, कहीं अगर काम करता है, कुछ करता है, तो उसको भी वैल्यू नहीं। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम दुनिया देख रही हो। तो मैंने कहा अक्ल है, सब कुछ है, अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है। मेरी वो एक समझ में नहीं आता है दोस्तों कि अगर 20 साल की लड़की है, 22 साल की लड़की है, 22 साल का प्रेम, माता पिता का स्नेह, प्रेम, माता पिता का वो त्याग, सब भुला दिया। और साल भर 6 महीने का जो भी उसके साथ प्रेम रहा होगा लड़कों के पर, उसके साथ उससे सारे रिश्तों पे लात मार के चल दिए। कैसे कर सकते हैं ऐसा? कैसे इतना खुदगर्ज इंसान हो सकता है? सिर्फ वो अपनी ही सोचे, अपनी माँ के बारे में ना सोचे, अपने पिता के बारे में ना सोचे। कैसे हो सकता है ये? कैसा प्यार है ये? प्यार तो मुझे लगता है प्यार देने का नाम है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, माता पिता से प्यार नहीं करते क्या? अगर माँ बाप से भी प्यार करते हो तो उनको आप क्या दे रहे हो? मेरी समझ के बाहर है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा कि विषय ही इतना सेंसिटिव है कि उसकी, मुझे अपने भावनाओं को कहने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैं क्या कहूँ? एक ही बात को मैं गोल गोल घुमा के कह रहा हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो आज की पीढ़ी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माँ बाप की बात सुनिए। दुनिया में आप जो आप है, उनसे बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं। सुनिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बारे में अच्छा बुरा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, तभी आपको कुछ मना करेंगे। क्या बोलूं दोस्तों, मेरे पास बिल्कुल शब्द ही नहीं है। ये आज की तारीख में अगर आप पेपर, मुझे नहीं लगता कि किसी की एक समाचार है श्रद्धा वालकर की, किसी के नजरों से छुटी होगी ये केस। इतना उसकी चर्चा दिल्ली में हुई, लेकिन पूरे देश में उसकी चर्चा चल रही है। तो ये आज वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं नहीं कहता कि हमारे समाज की लड़कियां ऐसा कर रही हैं। कहा ना, अगर पड़ोस में आग लगी है तो उसकी लपटें कब हमें पकड़ लेगी पता नहीं। तो उसके लिए हमें अभी से ही सतर्क रहना होगा। किसी से भी आप दोस्ती करती हो
कुछ करती हो, कुछ ऐसा काम मत करो जिससे कि वो आपकी वीडियो निकाल ले, वीडियो बना ले और आपको ब्लैकमेल करे। ऐसा कुछ मत करो। प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। सब कुछ मत करो कि एक गलती आपको जीने न दे, परेशान कर दे। और दोस्तों क्या कहूँ मैं, पहले ही कहा मैं कि ये इतना मेरे लिए, ये विषय इतना सेंसिटिव विषय है मेरे लिए, इतना मर्म विषय है मेरे लिए दोस्तों, कि इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल पाते हैं। मैं किस शब्द, मैं खुद भ्रमित हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। आने वाली पीढ़ियों को भगवान सद्बुद्धि दे, समझ सके कि वो अच्छा निर्णय ले अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में। ऐसा कोई निर्णय न ले जिससे उनका भविष्य तो अंधकारमय हो जाए और उनके माँ बाप का बुढ़ापा खराब हो जाए। बिल्कुल ऐसा कभी कोई निर्णय न ले। और दोस्तों, मैंने जो बात कही है उस पर गौर कीजिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज की लड़कियां ऐसा कर रही हैं। मेरा ऐसा विषय है कि कोई भी लड़की हो, किसी भी समाज की लड़की हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी जिम्मेदारियां मत भूलिए। अपना भविष्य और अपने माँ बाप का बुढ़ापा मत खराब कीजिए। और क्या बोलूं दोस्तों, आपको मेरी बात कैसी लगी, आप मुझे, ये जो वीडियो है आपको कुछ भ्रमित करेगा कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ तो आपको भ्रमित करेगा दोस्तों। तो आप मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी गलतियों को पर ध्यान मत दीजिए, मेरी भावनाओं को समझिए आप। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और आप लोग से अनुरोध करूँगा कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और हिम्मत मिले, मैं अपने विचार आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।